स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां बलयिताशतिर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। रस विमर्श जो चल रहा है रसगंगाधर में, उसमें 8 जो रस विषयक सिद्धांत हैं उनका हमने व्याख्या देखी, विस्तार देखा। अभी 11 कुल मत इसमें प्रतिपादित हैं, उसमें से 9वां मत देखिए क्या है। ठीक है, भाव्यमानो विभाव एव रसः इत्यन्ये। कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि भावना का विषय बनाया गया जो विभाव पदार्थ है, ठीक है, अलौकिक जो कारण होता है रत्यादि के प्रति, उसको रस कहते हैं। भावना का विषय बनाया गया जो विभाव है उसी को रस कहते हैं। यह किसी आचार्य का मत है। ठीक है, फिर बोलते हैं अनुभवस तथा, तथा नाम रसः। कोई बोलते हैं कि भाव्यमान जो अनुभाव है, ठीक है, भावना का विषय बनाया गया जो अनुमान पदार्थ है, अनुभाव पदार्थ है, वह भी रसपदवाच्य होता है, वह भी रस होता है। और अंतिम मत को बोलते हैं व्यभिचार्येव तथा तथा परिणमति। अथवा जो व्यभिचारी होते हैं, 33 व्यभिचारी भाव हैं, वही रस रूप में परिणत होते हैं। ठीक है, उन्हीं का ही रस रूप में परिणाम होता है जब वह भावना का, काव्यार्थ भावना का विषय बनाया जाता है, संचारी या व्यभिचारी भाव जो है। ठीक है, इस प्रकार से रस के विषय में ये मतों का संकलन है, आचार्य जगन्नाथ ने यहाँ पर दिखाया। इदानीम एतेषु उक्तेषु मतेषु प्रामाण्यम अप्रामाण्यम च कियतां मतानाम् अस्ति इति प्रामाण्याप्रामाण्य बोधकं विमर्शम इतः प्रारभते ग्रंथकारः। ठीक है, अब कौन सा मत प्रामाणिक है, कौन सा अप्रामाणिक है, तो वस्तुतः एतत् मतगतं प्रामाण्याप्रामाण्य विचारं कर्तुम् आचार्य भरतमुनिना प्रणीतस्य रससूत्रस्य तत्त्वम् अवगन्तव्यं भवति। क्योंकि रस के विषय में सबसे प्रामाणिक वचन आचार्य भरत मुनि का है, जो सबसे मौलिक विचार है आचार्य का। ठीक है, तो किसी भी उनके बाद होने वाले रस विमर्श का प्रामाण्य या अप्रामाण्य का निश्चय करने के लिए ये देखना होगा कि एतन्मतम तत् मुनि सूत्रानुगुणमस्ति अथवा अननुगुणमस्ति, तेन अननुगुणमस्ति, है ना, तेन तस्य अननुसारी अस्ति अथवा अनुसारी अस्ति एतत् मतम् इति विचारः तस्य प्रामाण्य निश्चयम् अवसाययति। ठीक है, वो निश्चित करेगा कि वो मत प्रामाणिक है अथवा अप्रामाणिक है। माने वो मत जो है वह भरत मुनि का जो रस सूत्र है उसका अनुगमन करता है, उसका अनुसरण करता है। यदि करता है तो प्रामाणिक है और नहीं करता तो अप्रामाणिक है। ठीक है, अब वो प्रामाण्य का विचार करेंगे। यहाँ से देखें, तत्र अर्थात एतावता प्रतिपादितेषु एकादशसु मतेषु विभावानुभाव व्यभिचारि संयोगात् रस निष्पत्तिः इति सूत्रं तत्तन्मत परतया व्याख्यायते। अब हम इस सूत्र की व्याख्या उस मत विशेष में करेंगे। अभी हमने आपको जो 11 मत बताए हैं, इस सूत्र के अनुसार उनका व्याख्यान अब हम कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने उनका विस्तार से स्वरूप बताया आपको, लेकिन जब तक इसकी कसौटी पर, है ना, अस्य रससूत्रस्य निकषा यावत् तेषां रस विषयक मतानां व्याख्यानं न भवति तावत् तेषां प्रामाण्यमेव न निश्चेतुं शक्यते इति कृत्वा इह पुनः
उक्तानामपि तेषां मतानां पुनः व्याख्यानं कर्तुम् आचार्यः उद्यतते इति तत्र आकूतः अस्ति। ठीक है, इसको समझिए कि अब हम उन एकादश मतों का रथ सूत्र की परिप्रेक्ष्य में व्याख्या करेंगे। ठीक है, इतः देखिए, तो सबसे पहले जिस रसमत को रस सिद्धांत जो था आचार्य अभिनवगुप्त का, उसका व्याख्यान कर रहे हैं। अब वस्तुतः आपको यहाँ पर विचार क्या करना है, विचारणीय तत्व क्या है। एक तो जो पंचम्यंत पद है ना रस सूत्र में, संयोगात, इस पद का तत्त मत में क्या व्याख्यान है, क्या अर्थ है। ठीक है, एक तो ये देखना है। अपरम निष्पत्ति इत्यत्र तिन प्रत्ययान्तं यत् पदमस्ति तस्य अर्थः तत्तत् मते कः अस्ति। उत्पत्तिरस्ति, अनुमितिरस्ति, व्यक्तिरस्ति, भुक्तिरस्ति, कः तिन प्रत्ययान्तस्य शब्दस्य अर्थः तत्तन्मते अस्ति इति अत्र द्रष्टव्यम। तो दो बातें देखनी है, एक तो संयोगात, इस पंचम्यंत पद का अर्थ क्या है तत्तद मत में, और जो तिन प्रत्ययांत शब्द है उसका भी अर्थ क्या है। ठीक है, भाव में तिन प्रत्यय है, उत्पत्ति और निष्पत्ति शब्द का जो अर्थ है वहां पर। अब देखिए, आचार्य अभिनवगुप्त के मत का जो व्याख्यान है वो रस सूत्र की परिप्रेक्ष्य में करते हैं पंडित राज जगन्नाथ। विभावानुभाव व्यभिचारिभिः संयोगात अर्थात व्यंजनात्। अब यहाँ पर संयोग पदार्थ क्या है, तो वो व्यंजना व्यापार है। ठीक है, उस व्यंजना व्यापार से रसस्य, तो किम भूतस्य रसस्य। अब केवल यहाँ पर बहुत विस्तार से व्याख्यान नहीं करेंगे पंडित राज, क्योंकि वो तो वो कर चुके हैं पहले। केवल आपको ये बताएंगे कि हाँ, ये जो मत है इन आचार्य का, ये रस सूत्र के परिप्रेक्ष्य में युक्त है कि नहीं, इतना ही बताएंगे बस। ठीक है, तो संयोगाद अर्थात व्यंजनाद, रसस्य निष्पत्ति अर्थात व्यक्ति ही, तो स्वरूपेण प्रकाशनम अर्थात व्यक्ति ही। तो अब रस किम रूप है, तो उस रस का विशेषण दे रहे हैं, चिदानंद विशिष्टस्य स्थायी आत्मनः। तो उसमें बताया था आपको हमने कि दो मत हैं वहां पर। पहला मत था कि भग्नावरणा चिद विशिष्टो रत्यादिरेव रसः, है ना, जहां पर भग्नावरणा जो चित्त है ना, अज्ञानानुपहित जो चैतन्य है ना, वह विशेषण है रत्यादि में, है ना। एक मत ये था, और द्वितीय मत ये था कि जो रत्यादि हैं वही विशेषण है अज्ञाना से अनुपहित जो चित्त है, चैतन्य है, उसमें। तो वो इसलिए किया था क्योंकि हमको श्रुति की रक्षा करनी थी। रसो वही सह इत्यादि जो श्रुति है ना, उसकी रक्षा करनी थी, इसके लिए हमने तद्रूप ही रस को बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर वही दो मत बता रहे हैं कि चिदानंद विशिष्टस्य स्थायी आत्मनः, स्थायी आत्मा नाम स्वरूपम यस्य तादृशस्य रसस्य व्यक्तिर्जायते स्वरूपेण प्रकाशनम जायते, है ना। तो यहाँ पर पहला मत में क्या हुआ, चिदानंद जो है ना, भग्नावरणा जो चित है वो विशेषण बन गई स्थायी में, है ना। तद विशिष्टः यह स्थायी अस्ति सह स्थायी एव रसः तस्य रसस्य स्वरूपेण प्रकाशनमेव व्यक्ति ही निष्पत्ति ही। ठीक है, और दूसरा मत क्या बताया था, तो स्थायी उपहित चिदानंदात्मनः वा, है ना। तो अब यहाँ पर जो विशेष्य विशेषण भाव है उसका व्युत्क्रम कर दिया, विशेष्य हो गई भग्नावरणा चित्त और विशेषण हो गया रत्यादि जो स्थायी भाव है। ठीक है, तो स्थायी उपहित अर्थात स्थायी विशिष्टः रत्यादि विशिष्टः यह चिदानंदात्मा अस्ति तस्य चिदानंदात्मनः रसस्य निष्पत्ति। तो निष्पत्ति पदार्थ क्या है, तो स्वरूपेण प्रकाशनम, स्वरूपेण प्रकाशनम माने व्यक्ति, है ना। इत्याद्ये, आद्य अर्थात प्रथमे मते। ठीक है, जो पहला मत था उस मत का ये स्वारस्य है, और रससूत्र के समीप व्याख्या उसके परिप्रेक्ष्य में उसकी इस प्रकार से व्याख्या करनी चाहिए। अतः एतदपि मतम प्रामाणिकम। अब द्वितीय मत का व्याख्यान करते हैं। देखिए, विभावानुभाव व्यभिचारिणाम सम्यक साधारणात्मतया योगात, है ना। योगाद अर्थात अब यहाँ पर पंचम्यंत पद का क्या अर्थ कर रहे हैं, तो भावकत्व व्यापारेण भावनात्, है ना। विभावानुभाव व्यभिचारी
संयोगाद अर्थात भावनात्, वो व्यापार कौन सा है, तो भावकत्व व्यापार है, ठीक है। आपको याद होगा भट्टनायक के मत में भावकत्व और भोजकत्व नाम के दो अधिक व्यापार माने गए थे, है ना। तो पहले भावकत्व व्यापार से जो विभवानुभाव व्यभिचारी है उनकी भावना होगी, तस्मात् रसस्य, और द्वितीय जो पक्ष है वो तो समान ही है, रस की यहाँ पर निष्पत्ति होगी, तो बस यहाँ पर निष्पत्ति पदार्थ जो है वो भिन्न है। अब यहाँ पर व्यक्ति नहीं है निष्पत्ति का मतलब, यहाँ पर निष्पत्ति का मतलब है भोजकत्व व्यापार का विषय बनाया गया जो रत्यादि है, ठीक है। तो निष्पत्ति शब्द का अर्थ क्या है, भोजकत्व व्यापार विषयी कृति ही, भोजकत्व व्यापार का विषय बनना ही रत्यादि का क्या है, रस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी बता रहे हैं स्थायी उपहित सत्तोद्रेक प्रकाशित स्वात्मानंद रूप रसस्य, स्थायी विशिष्ट जो चिदानंद है, ठीक है। अज्ञानावरण का भंग हो गया है जिसका, ऐसी जो चित्त है, ऐसा जो चैतन्य है, उसमें क्या होता है, सत्व के उद्रेक से जो प्रकाशित हुआ है ना, रज और तम का अभिभवन करके जहाँ सत्व का उद्रेक होता है, उस सत्व के उद्रेक से प्रकाशित हुआ है आत्म स्वरूप जिसका, है ना, ऐसा जो आत्मानंद रूप रस है उसकी निष्पत्ति होती है। तो निष्पत्ति शब्द का अर्थ क्या है, पंचम्यंत शब्द का अर्थ आपने बताया कि भावकत्व व्यापारेण भावना, लेकिन उसका अर्थ क्या है, तो वो कहते हैं भैया निष्पत्ति शब्द का अर्थ है भोजकत्व नाम का एक व्यापार होता है, उस व्यापार का विषय बन जाना, ठीक है, वही क्या है, रस है। इति द्वितीये मते इत्थं व्याख्यानमस्ति रससूत्रस्य परिप्रेक्ष्ये तस्य दृशा। तृतीय मत जो था उसके मत में व्याख्यान कर रहे हैं विभावानुभाव व्यभिचारिणाम संयोगात, यहाँ पर पंचम्यंत पद का अर्थ कर रहे हैं भावना विशेष रूपात दोषात। तो यहाँ पर संयोग पद का अर्थ है भावना विशेष रूप जो हृदय में उत्पन्न होने वाला दोष है ना, जिसको लेकर के पूरा प्रपंच आया था बीच में एक दो मतों में, कि उस दोष के कारण सहृदयता शक्ति के कारण वो दोष उल्लसित होता है, और उस दोष से क्या होता है, अविद्यमान भी जो शकुंतला विषयक रति है उस कल्पित रति का भी कल्पित रति, पहले तो दुष्यंत तत्व का आरोप होता है ना, उस दोष विशेष के कारण सामाजिक जो है वो अपने को दुष्यंत समझने लगता है, दुष्यंत तो हम, और इस ज्ञान के बाद दुष्यंत निष्ठ जो शकुंतला विषयक रति है उस रति का भी आरोप हो जाता है। तो पूरा ज्ञान क्या होता है, दुष्यंत तो हम शकुंतला विषयक रतिमान, इस प्रकार का एक अप्रमारूप ज्ञान उस दोष विशेष के कारण सामाजिक में होता है, वह भावना रूप दोष से, ये पंचम्यंत पद का अर्थ है तृतीय मत में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो संयोगात अर्थात तस्मात् भावना रूप दोष विशेषात सहृदयता शक्त्या उल्लसितात भावना रूप दोष विशेषात, है ना, रसस्य, है ना। अब वो रस क्या है, तो रस पदार्थ भी सब में थोड़ा भिन्न भिन्न आ रहा है। तो बताया अनिर्वचनीया जो दुष्यंत की रति है, बताया था ना तृतीय मत में, अनिर्वचनीय क्यों है, क्योंकि अस्ति इस व्यापार इस व्यवहार का विषय भी नहीं बन सकती वो, क्योंकि विभावानुभाव व्यभिचारी जीवितावधि है, तो अस्ति इस व्यवहार का विषय भी नहीं बनती, और क्योंकि प्रत्यक्ष रूपतया उसका अनुभव होता है आह्लाद का, सुख का, तो नास्ति इस व्यवहार का विषय भी नहीं बन सकती। तो अस्ति नास्ति इति उभय सदसद ज्ञापकाभ्याम व्यवहाराभ्याम परे गतायाः रतेः अत्र अनिर्वचनीयत्वं भवति। सदसद व्यवहार से जो परे है ऐसी रति यहाँ पर अनिर्वचनीय कही जाती है सामाजिक में, है ना, सामाजिक की बात हो रही है ये। तो अनिर्वचनीय दुष्यंत रति, अनिर्वचनीय जो दुष्यंत की रति है, वस्तुतः वास्तविक जो रति है ना दुष्यंत में जो रति है शकुंतला विषय, वो अनिर्वचनीय नहीं है, क्योंकि वहां पर वो है, ठीक है। लेकिन सामाजिक में जो दुष्यंत निष्ठ जो रति है
सामाजिक में जो शकुंतला विषयक रति है, दुष्यंत की रति है, वह तो अविद्यमान है, तो वो उसकी अनिर्वचनीयता कही जाती है। तो अनिर्वचनीय जो दुष्यंत की रति है और वही रत्याद्यात्मनः, वही रति है स्वरूप जिसका, इस प्रकार की निष्पत्ति होती है रस की। तो यहाँ पर निष्पत्ति शब्द का अर्थ कर रहे हैं उत्पत्ति, ठीक है। तो रसस्य उत्पत्ति ही जायते, तो उत्पत्तिर्नाम कस्य उत्पत्तिर्भवितुमर्हति, जब रस रत्यादि रूप होगा, है ना। जब हम उसको चिदानंद रूप मानेंगे तब उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो नित्य है। तो जब हम उसको रत्यादि रूप मानेंगे तभी उसकी उत्पत्ति संभव है, ठीक है। तो इस प्रकार से तृतीय मत का भी व्याख्यान रस सूत्र की दृष्टि से हो सकता है, ठीक है। अब चतुर्थ मत का व्याख्यान करते हैं। देखिए, विभावादीनाम संयोगात अर्थात ज्ञानात। अब यहाँ पर संयोग शब्द का अर्थ कर रहे हैं ज्ञान, ठीक है। विभावादियों के ज्ञान से, है ना। ज्ञान विशेषात्मनः, ज्ञान ही है स्वरूप जिसका, अर्थात ज्ञान से ज्ञान ही उत्पन्न होता है वहाँ पर। तस्य निष्पत्ति ही अर्थात उत्पत्ति ही जायते ज्ञान रूपस्य रसस्य। अब देखो यहाँ पर बहुत अंतर नहीं है चतुर्थ मत तृतीय मत की अपेक्षा। बस यहाँ पर क्या है, एक तो भावना रूप दोष विशेष नहीं मान रहे ये संयोग शब्द का अर्थ, ये ज्ञान सामान्य मान रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये रत्यादि रूप नहीं मानते हैं, है ना। जो तृतीय मत में मान रहे थे ना रत्यादि रूप होता है रस, वो नहीं मानते, ये मानते हैं ज्ञान रूप ही होता है, ज्ञान विशेष रूप होता है रस, ठीक है। और उत्पत्ति पदार्थ तो दोनों में समान है। तृतीय मतेपि निष्पत्ति पदार्थः उत्पत्तिरेव, अस्मिन्नपि चतुर्थे मते उत्पत्ति निष्पत्ति पदार्थः उत्पत्तिरेव, ठीक है। तो विभावादीनाम संयोगाद अर्थात ज्ञानात, ठीक है, उनके ज्ञान से रस का जो ये जो विशेष ज्ञान होता है उसी को हम रस कहते हैं। वो ज्ञान का रूप समान ही रहेगा, दुष्यंतो हम शकुंतला विषय कृतमान इत्याकारक ज्ञान ही रहेगा, और उस ज्ञान की उत्पत्ति को ही रस कहते हैं, ठीक है। हाँ, तस्य रसस्य निष्पत्ति उत्पत्तिरेव। हाँ, यहाँ पर ही समझिए। हाँ, उत्पत्ति को रस नहीं कहेंगे वस्तुतः, रस तो अलग पदार्थ है, क्योंकि आप भेद कर रहे हैं ना, रसस्य बोल रहे हैं, षष्ठी है जो भेद में होती है। तो रसस्य उत्पत्ति माने उत्पत्ति पदार्थ कुछ अलग है, जो रस है वो तो ज्ञान विशेष रूप है, ठीक है। अब देखिए पंचम जो मत था आचार्य भट्टलोलट का, उसका व्याख्यान भी रस सूत्र की दृष्टि से कर रहे हैं। विभावादीनाम संबंधात रत्यादेह निष्पत्ति अर्थात आरोपः रसः। रत्यादि का जो विभावादियों के साथ रत्यादि का जो संबंध है ना, वो संबंध के होने से आरोप जो होता है ना, रति का जो आरोप होता है, वस्तुतः इनके मत में आरोप की चर्चा आई थी भट्टलोलट के मत में, है ना। उस आरोप को ही रस कहते हैं, है ना। रस रत्यादि का जो आरोप है ना, उसको रस कहते हैं ये। और वो नटादि पर होता है ना। बताया था ना कि वास्तविक जो है वस्तुतः जो रस वो तो होता है, वो तो अनुकार्यगत रत्यादि ही रस होता है, लेकिन उनका हम आरोप जब कर लेते हैं नट पर रत्यादि का, माने अनुकार्यगत रत्यादि का जब हम नट पर आरोप कर लेते हैं, है ना, और उस आरोप से सामाजिक को भी अनुभव होने लग जाता है ना। तो उस प्रकार का जो आरोप होता है इनके मत में, जो निष्पत्ति पदार्थ है वो आरोप है, तो रस का आरोप होता है, ठीक है। वास्तविक जो रस है वो अनुकार्यगत जो रत्यादि हैं वही रस कहलाएंगे, लेकिन उनका नट पर आरोप होता है, और उस आरोप से सामाजिक को भी उसका प्रत्यक्ष हो रहा है, तो सामाजिक को भी वैसा अनुभव होने लगता है, ठीक है। षष्ठ मत जो है आचार्य श्री शंकुक का था, उनके मत में निष्पत्ति पदार्थ तो अनुमिति पदार्थ होगा। आगे देखिए, विभावादिभिः कृत्रिमैरपि अकृत्रिमतया गृहीतैः संयोगात् अनुमानात् रसस्य रत्यादेः निष्पत्तिः अनुमितिः। तो कृत्रिम जो विभावादि हैं, है ना, क्योंकि
अभिनय जो आपके ज्ञान के आपके प्रत्यक्ष का विषय जो बन रहे हैं वो तो वास्तविक विभाव नहीं है, वो वास्तविक शकुंतला नहीं है, वो वास्तविक दुष्यंत नहीं है, वो तो मंचन करने वाले हैं, वो तो नट हैं, वास्तविक विभावानुभाव तो नहीं है ना, व्यभिचारी भाव तो नहीं है उनमें। लेकिन कृत्रिम होने पर भी अभिनय पांडित्य के कारण अकृत्रिमतया गृहीत होते हैं वो सामाजिक को, कि ये कृत्रिम नहीं है, ऐसा ज्ञान होता है। तो उस प्रकार के विभावादियों से संयोगात, संयोगात माने अनुमानात, ठीक है, अकृत्रिमतया ज्ञात जो विभावादि है, ठीक है, ये शकुंतला ही है ऐसा ज्ञान होता है, जबकि वो शकुंतला नहीं है, वो कोई दूसरी स्त्री है। यह दुष्यंत ही है, जबकि वो दुष्यंत नहीं है, कोई अन्य पुरुष है जो दुष्यंत का अभिनय कर रहा है, ठीक है। लेकिन उनके अभिनय पाठव से हमको ये जो कृत्रिमत्व है उनका वो समाप्त हो जाता है और उनका ग्रहण ज्ञान जो है वो अकृत्रिमतया होने लगता है, वास्तविकतया होने लगता है। तब जब उनका ज्ञान हमको वास्तविकतया होने लगता है तब वो अनुमापक बनते हैं एक दूसरे में जो रति रह रही है ना उनकी। जैसे अगर शकुंतला विषयक रति है तो दुष्यंत में रहेगी, है ना, तो दुष्यंतनिष्ठ जो अनुभव हैं उन अनुभव को देख करके हम क्या करते हैं, उसमें शकुंतला विषयक रति का अनुमान करते हैं, है ना। वही बता रहे हैं गृहीत ही संयोगात अर्थात अनुमानात तदाख्य प्रमाणात, है ना, उस प्रकार का जो अनुमान प्रमाण है उस प्रमाण से रसस्य रत्यादेः निष्पत्ति ही अनुमिति ही भवति। रत्यादि की अनुमिति जो होती है ना, रस की अनुमिति होती है ना, जो रत्यादि रूप रस हैं उनकी अनुमिति होती है हमको सामाज इसमें नट अनुकर्ता में, ठीक है। तो पक्ष क्या है वहां पर, तो बता रहे हैं नटादु पक्षे, पक्ष वहां पर नटादि होता है, सामाजिक में नहीं होती, नट में होती है, सामाजिक को होती है वो, है ना, सामाजिक को ज्ञान होता है नट में कि यह जो व्यक्ति है वह शकुंतला विषयक रति वाला है, क्योंकि इसमें उस प्रकार के विलक्षण कटाक्षादि उत्पन्न हो रहे हैं उस शकुंतला को देख करके, है ना। इस प्रकार से सामाजिक अनुमिति करता है उस नाटक करने वाले अभिनेता में, ठीक है। तो ये जो मत है यह भी रस सूत्र के दृष्टि से युक्त ही है, इसका भी व्याख्यान रस सूत्र के परिप्रेक्ष्य में किया जा सकता है। उसके बाद सप्तम मत को लेकर के बात करते हैं। विभावादीनां त्रयाणां संयोगात समुदायात रसनिष्पत्ति रसपद व्यवहारः। अब देखिए एतावता येषां मतानां अत्र उपस्थापनम् आचार्येण व्यधायि तेषां तत्र तत्र मतेषु विभावादि व्यभिचारिभ्यः भिन्नः कश्चित् पदार्थः रसः भवति, है ना। विभावानुभव व्यभिचारियों से अतिरिक्त कोई पदार्थ था, चाहे वो रत्यादि हो, चाहे वो रत्यादि विशिष्ट चिद्रूप, है ना, आत्मा हो, लेकिन विभावानुभव व्यभिचारी ही रस हैं ऐसा अभी तक किसी मत में नहीं बोला गया था, है ना। लेकिन ये जो सप्तम मत है इसमें कह रहे हैं कि नहीं, विभावादि का जो समुदाय है ना वह समुदाय ही रसपदवाच्य है, उनसे अलग कोई अर्थ पदार्थ नहीं है जिसको हम रस कहें। जैसे अभी तक क्या हो रहा था, प्रत्येक मत में आप देख रहे थे विभावानुभाव व्यभिचारी से पृथक कोई पदार्थ था जिसको रस कहा जा रहा था। वो प्रायः दो ही पदार्थ थे, या तो रत्यादि होंगे जिनमें चिद जो है चैतन्य वो विशेषण होगा, अथवा रत्यादि विशिष्ट जो चित है वो रसपदवाच्य हो रही थी। लेकिन वो दोनों ही पदार्थ विभावानुभाव व्यभिचारी से भिन्न थे, है ना। विभावानुभाव व्यभिचारी वहाँ पर व्यंजक अनुमापक, है ना, जो भी कहो उनको, लेकिन वो स्वयं वो रस पदार्थ नहीं थे। लेकिन इस मत में ये वैशिष्ट्य है कि ये बोलते हैं विभावानुभाव व्यभिचारी का जो समुदाय है यत्रिकम अस्ति यतेषां विभावानुभाव व्यभिचारिणां तत्रिकमेव रस पद व्यवहार योग्यम भवति, है ना। तो विभावादीनां त्रयाणां संयोगात अर्थात समुदायात, है ना, वो समुदाय अर्थ है उसका संयोग, पंचम बिंद पद का अर्थ है समुदायात, रस निष्पत्ति, और निष्पत्ति पदार्थ ये मानते हैं व्यवहार, रस पद का व्यवहार होता है। कहाँ पर होता है, तो विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के समुदाय में रस व्यवहार होता है, ठीक है। इस प्रकार से
सप्तम मत का जो व्याख्यान है उसको भी रससूत्र की दृष्टि से उसकी व्याख्या की जा सकती है। उसके बाद अब आता है अष्टम मत। विभावादिषु सम्यक योगात् चमत्कारात् इत्यष्टमे, है ना। विभावादियों में जो योग, अर्थात यहाँ पर योग का अर्थ कर रहे हैं चमत्कार, विभावादियों में जो चमत्कार है, ठीक है, उसको ये रस कहते हैं। ठीक है, विभावादियों में चमत्कार से रस होता है। अब यहाँ पर यहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं चाहे भले ही विभावादियों से अतिरिक्त कोई पदार्थ है उसको रस कहा जा रहा हो, चाहे विभावादियों के समुदाय को ही रस कहा जा रहा हो, तो अभी तक तो रससूत्र जो है आचार्य भरत मुनि का, उसका आनुकूल्य ही दिख रहा था, सभी में उसकी संगति दिख रही थी, उस कहीं पर भी प्रतिकूल कोई व्याख्यान उसके नहीं मिला। लेकिन इसके बाद जो 3 व्याख्यान आते हैं जिनमें ये कहा गया था कि भाव्यमानः विभाव एव रसः, भाव्यमानः अनुभाव एव रसः, अथवा भाव्यमानः व्यभिचारी एव तथा तथा परिणमति, अर्थात भाव्यमानस्य व्यभिचारिणः परिणाम एव रसः। इस प्रकार से जो एक एक को लेकर के व्याख्यान किया गया था, अंतिम में जो 3 मत आए थे, 9वां मत, 10वां और 11वां जो मत आया था, उसमें थोड़ा रससूत्र का विरोध होगा, क्योंकि रससूत्रे आचार्यः भरतमुनिः त्रयाणां सत्वे रसत्वं निजगाद, है ना। एकस्य सत्वे तस्य काव्यस्य रसवत्ता न भवति, है ना। एक ही यदि होगा तो वहां पर रस नहीं होगा, क्योंकि आचार्य भरत मुनि ने सीधा रससूत्र में क्या बोला है, संयोग शब्द का अर्थ अलग कर लो, निष्पत्ति शब्द का अर्थ अलग कर लो अपनी व्याख्या के अनुसार। लेकिन ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं कि केवल विभाव ही रस हो जाएगा, केवल अनुभाव ही रस हो जाएगा। वस्तुतः संयोगात् इति पंचम्यंत पदस्य निष्पत्ति इति तिन प्रत्ययान्त शब्दस्य च भिन्नार्थकरणे तथा वैमत्यं नास्ति आचार्याणां, है ना। तत्र नाम वैमत्यं नाम रससूत्रस्य विरोधः नास्ति, परन्तु ये पदार्थाः शब्देन उक्ताः सन्ति, यदि तदपेक्षया न्यूनाः पदार्थाः रसपरिभाषायाम् उच्यन्ते तदा तु रससूत्रस्य विरोधः स्फुट एव भाति खलु। अयमस्ति दोषः एतेषाम् अन्ते उक्तानां त्रयाणां मतानां। ठीक है, ये दोष है कि आचार्य भरत मुनि उन तीनों के रहने पर रस की सत्ता का व्याख्यान करते हैं कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति ही, लेकिन ये 3 मत में क्या बोल रहे हैं, विभाव एव, अनुभाव एव, व्यभिचारी एव, तो उसके लिए बोल रहे हैं। अब देखिए, तदेवं पर्यवसितस्त्रिषु मतेषु सूत्र विरोधः, तदेवं पर्यवसितत्रिषु, अंतिम में जो 3 मत आए, है ना, जिसमें विभाव मात्र को, अनुभव मात्र को और व्यभिचारी मात्र को रस माना गया, उन 3 मत में सूत्र का विरोध दिखता है, क्योंकि आचार्य भरत मुनि ने सूत्र में विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी के रहने पर रस का व्याख्यान किया है ना। उनमें से किसी एक के रहने पर रस होगा ऐसा नहीं बोला है, या उनको ही रस, वही रस होगा ये भी नहीं बोला है। तो वस्तुतः संयोगात शब्द का उस प्रकार से अर्थ करके आप ये तो कर सकते हैं कि वही रस हैं, लेकिन उनमें से एक रस होगा ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि सप्तम मत में बोला ही है ना, तेषां समुदाय एव रसपदवाच्यः भवति विभावानुभाव व्यभिचारिणां। तो उन्हीं को रसरूप मान लेना तब तक उतना तो ठीक था, लेकिन उनमें से किसी एक को रसरूप मानना ये सूत्र के विरुद्ध व्याख्यान है, जो रससूत्र है आचार्य भरत मुनि का, उसी के लिए बोल रहे हैं। तदेवं इत्थं व्याख्याने सति पर्यवसितत्रिषु अंतिमेषु 3 मतेषु सूत्र विरोधः आचार्य नाट्याचार्येण प्रणीतस्य रससूत्रस्य विरोधः स्फुटो भाति। ठीक है, तो अतः तेषाम् अत्र व्याख्यानं रससूत्र दिशा न विहितम् आचार्येण इति अवगन्तव्यम्। ठीक है, केवल 8 ही मतों का व्याख्यान रससूत्र की दृष्टि में आचार्य जगन्नाथ ने किया, क्योंकि 8 ही जो मत हैं उनमें सिद्धांत हैं वही रससूत्र से अविरुद्ध हैं। अंतिम में जो 3 मत हैं वो रससूत्र का विरोध होता है वहाँ पर, इसीलिए
तेषां व्याख्यानं रससूत्रस्य दृष्टौ किमिति अत्र न व्याख्यातम् आचार्येण। अस्तु, एतावता अत्र समाप्तिर्भवति अस्य मत व्याख्यान प्रसंगस्य। अब एक प्रश्न होता है, रससूत्र विषयकोऽयं प्रश्नः है न तो अत्र ग्रंथे उपात्त विषये। अब रससूत्र में आचार्य भरत मुनि ने क्यों तीनों के रहने पर रस को माना है, एक को रस क्यों नहीं माना, अन्यतम को रस क्यों नहीं माना, या अन्यतम के रहने पर रस क्यों नहीं माना, इसको लेकर के प्रश्न हो रहा है और प्रासंगिक भी है ना, कि सम्मिलितानाम एव विभावादीनां किमर्थम रसजन्यत्वम अथवा रसरूपत्वम स्यात्, है ना। तो उसका यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं आचार्य जगन्नाथ। देखिए, विभावानुभाव व्यभिचारिणाम एकस्य तु रसांतर साधारणतया नियत रस व्यंजकतानुपपत्तेः। सूत्रे मिलितानाम उपादानम, इसलिए क्या किया, सूत्र में मिलित का उपादान किया, सबको साथ में रखा, है ना। क्या होता है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी जो होते हैं, ठीक है, उनमें से कोई एक जो है वो रसांतर साधारण हो सकता है। रसांतर साधारण का मतलब होता है एकः विभावः यथा श्रृंगारे विभावः अस्ति तथैव रसांतरेपि विभावः भवितुम् अर्हति। यथा मम्मटाचार्यः तत्र चतुर्थोल्लासे प्रतिपादयति, यथा व्याघ्रः अयं भयानकरसे विभावः अस्ति तथैव वीरादौ अपि विभावः भवितुम् अर्हति, है ना। तो रसांतर साधारण माने अन्य रसों में भी वह विभाव बन सकता है ना। अन्यः रसः रसांतरम, तत्र साधारणः रसांतर साधारणः, तस्य भावः रसांतर साधारणता तया रसांतर साधारणतया, अर्थात दूसरे रसों में भी रहने से, विभाव रूप में दूसरे रसों में भी रहने से नियत रस व्यंजकता अनुपत्ति है, वो किसी एक रस का नियत रस की व्यंजकता उसमें नहीं आ पाएगी। अगर हम एक को कहें ना, एक मतलब ऐसे बोल दें कि इन तीनों में से कोई एक रहे फिर भी वहाँ पर रस हो जाएगा, तो ये समस्या आएगी, क्योंकि कई विभाव, अनुभाव या व्यभिचारी भाव ऐसे हैं जो एक से अधिक रसों में रहते हैं, ठीक है। तो अब जो कोई भी कार्य है, ठीक है, अगर वो कार्य अनेक कारणों से उत्पन्न होने के योग्य है, तो क्या वो कार्य किसी एक का अनुमापक हो सकता है, किसी एक कारण का, बताइए, है ना। जैसे वह्नि है, वह्नि की कारणता तीन में है, तृण में है, अरणी में है और मणि में है, ठीक है। आपने कहीं वह्नि देखा, ठीक है, तो वो जो वह्नि रूप कार्य है, क्या वो किसी एक विशेष कारण के प्रति लिंग, उसकी अनुमिति के प्रति लिंग बन सकता है, अनुमापक बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि व्यभिचार हो जाएगा, है ना। वो किसी एक का ज्ञान तो नहीं करा सकता, क्योंकि वो तीन से उत्पन्न होने के योग्य है। तो आप क्या सोचोगे, यहाँ पर अरणी है, यहाँ पर मणि है, अथवा यहाँ पर तृण था जिससे ये अग्नि उत्पन्न हुआ। हाँ, जो कार्य किसी एक विशेष कारण से उत्पन्न होता है वो तो किसी एक नियत अर्थ का बोधक हो सकता है, अनुमापक हो सकता है। जैसे धूम केवल अग्नि से उत्पन्न हो सकता है ना, तो वह अग्नि का अनुमापक हो जाएगा। लेकिन जो कार्य अनेक कारणों से उत्पन्न हो रहा है वो किसी नियत कारण का, किसी नियत पदार्थ का अनुमापक नहीं बन सकता। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि हमने सम्मिलित सूत्र में, रस सूत्र में सम्मिलित का प्रयोग किया है कि विभावानुभाव व्यभिचारी नाम, कि जहाँ पर कोई विभाव जो है वो यदि रसांतर साधारण है तो उसका अनुभाव होगा, उसका व्यभिचारी होगा। तीनों तो रसांतर साधारण नहीं हो सकते, तो किसी ना किसी से वहाँ पर क्या होगा, हमको नियत रस की व्यंजकता मिल जाएगी, है ना। किसी नियत रस का व्यंग्य वो हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक को ही रखेंगे उनमें से, तो क्या समस्या होगी कि जो रसांतर साधारण विभाव है
कुछ असाधारण भी होते हैं, लेकिन कुछ साधारण भी होते हैं। तो जहाँ पर रसांतर साधारण माने अन्य रसों में भी उपलब्ध होने वाले विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी की बात आएगी, तो वहाँ पर नियत रस की व्यंजकता कैसे होगी उनमें, जो कि हमको चाहिए। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है एक रस में, यदि एक स्थल में यदि व्याघ्रादि कोई विभावादि है तो वहाँ पर वीर रस भी हो जाए, भयानक भी हो जाए, है ना, और रौद्र भी हो जाए, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है ना। रस तो एक ही होगा उस स्थल में, वर्णनीय जो रस है। तो नियत रस की व्यंजकता की अनुपपत्ति आएगी अगर हम किसी एक को रखेंगे। इसीलिए क्या किया है आचार्य भरत मुनि ने रससूत्र में सम्मिलित का उपादान किया है, विभावानुभाव व्यभिचारी का। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कहीं पर विभाव रसांतर साधारण है तो वहाँ पर अनुभाव को देख लेंगे, है ना, या अनुभव भी रसांतर साधारण है तो व्यभिचारी को देख लेंगे। तीनों के तीनों तो रसांतर साधारण नहीं मिल सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, नियत रस की व्यंजकता आ जाती है इनमें। लेकिन अगर आप तीनों के समुदाय को न रख करके व्यंजक के रूप में एक को रखते हैं, तो यदि वो रसांतर साधारण हो गया तो नियत रस की व्यंजकता उसमें नहीं आ पाएगी, अर्थात उस स्थल में कोई एक रस व्यंग्य नहीं हो पाएगा। जैसे वन्ही को देख करके तृण मणि अरणि अन्यतम का अनुमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह कारणांतर साधारण है। ठीक है, वो जो वन्नी रूप कार्य है। इसीलिए यहाँ पर मिलितानाम उपादानम, मिलितानाम अर्थात व्यभिचार विभावानुभाव व्यभिचारिणाम त्रयाणाम अत्र मिलितानाम उपादानम अस्ति, एकस्य उपादानं तु नास्ति। एकस्य उपादाने तु तस्य रसांतर साधारणतया नियतरसस्य व्यंजकता तस्मिन् न उत्पद्यते इति दोषदर्शनात् आचार्य भरतमुनिः मिलितानाम् अत्र उपादानं चकार रससूत्रे। ठीक है, एवं च प्रामाणिके मिलितानां व्यंजकत्वे। अब क्या हुआ कि जो मिलित जो विभावानुभाव व्यभिचारी हैं, इनकी जो व्यंजकता है वो प्रामाणिक है। ठीक है, तो प्रामाणिक माने वो अब निश्चित हो गया है, कार्य कारण भाव जो है वो निश्चित हो गया है ना। यत्र यत्र मेलिताः विभावानुभाव व्यभिचारिणः तत्र तत्र रसव्यंजकत्वम् इत्थं प्रामाण्य निश्चयः अस्ति। इस प्रकार की प्रामाणिकता हो चुकी है, कार्य कारण भाव का जो निश्चय हो चुका है, सिद्ध हो गया है कार्य कारण भाव। ठीक है, कि जहाँ जहाँ पर भी विभावानुभाव व्यभिचारी मिलित होते हैं वहाँ पर नियत रस की व्यंजकता होती है। तो क्या होगा, आपने देखा होगा कहीं किसी श्लोक आदि में एक ही असाधारण व्यंजक होता है, तो वहाँ पर क्या करें, क्योंकि वहाँ पर तो फिर ऐसे तो व्यभिचार हो जाएगा, है ना। क्योंकि व्यभिचार अनेकांतिक तो क्या होता है, व्यभिचार होता है। देखो क्या होता है, आपने कोई कार्य कारण भाव की कल्पना की, ठीक है, कि यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, ये तो व्याप्ति ज्ञान है खैर, लेकिन कार्य कारण भाव होगा कि जहाँ पर भी आपको धूम दर्शन होंगे वहाँ पर उसका कारण वह्नि ही होगा, माने वह्नि से उत्पन्न होगा वो। ठीक है, तो वह्नि निरूपित कार्यता का निश्चय आपको धूम में हो गया, है ना, ऐसा मान लीजिए। अभी कहीं पर क्या हुआ, ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन मान के चलिए कि कहीं कहीं पर आपको धूम दर्शन हो गया और वहां वह्नि है ही नहीं। ठीक है, या आपको कहीं पर धुएं का भ्रम हो गया किसी पदार्थ में, है ना, तो वहां पर क्या होगा, वैसे भ्रम में तो कार्य कारण भाव का विचार नहीं मानना चाहिए, ऐसा ही मानिए कि धूम ही है वो। ठीक है, तो धूम आपको कहीं पर दिखा और वहां पर वो कारण नहीं है, वन्य रूप कारण नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कार्य कारण भाव का व्यभिचार हो गया। व्यभिचार बोलते हैं नियम का उल्लंघन। आपने जो नियम बनाया, आपने जो कार्य कारण भाव की कल्पना की कि धूम के प्रति वह्नि कारण होता है, इस कार्य कारण भाव का यदि कहीं उल्लंघन हो गया तो इसको बोलते हैं व्यभिचार होना। ठीक है, ऐसे ही अपने कार्य कारण भाव बनाया कि
जहाँ जहाँ पर भी मिलित विभावानुभाव व्यभिचारी रहेंगे वहीं वहीं पर नियत रस व्यंजकता रहेगी। ठीक है, ऐसा आपने कार्य कारण भाव बनाया। ठीक है, तो लेकिन कहीं पर आपने क्या देखा, कहीं पर कोई एक विभाव है जो असाधारण है। ठीक है, उसी के प्रत्यक्ष हो रहा है वहाँ पर आपको उस श्लोक में, लेकिन फिर भी वहाँ पर नियत रस की व्यंजकता है। तो ये तो कार्य कारण भाव का व्यभिचार हो गया ना, क्योंकि कारणता का निश्चय जो हुआ है, नियत रस व्यंजकता निरूपित जो कारणता है वो समुदाय में निश्चित हुई है। समझिए बात, व्यभिचार क्यों आ रहा है, क्योंकि नियत रस के प्रति जो कारण बना है वो विभावानुभाव व्यभिचारी का समुदाय बना है, कोई एक नहीं बना। जैसे घट के प्रति घट निरूपित जो जनकता है, कारणता है, वो दंडादि समुदाय में है ना, दंड मात्र में नहीं है। तो यदि दंड मात्र के रहने पर कोई कहीं घटोत्पत्ति हो जाएगी तो वहां पर व्यभिचार होगा। ऐसे ही नियत रस की व्यंजकता जो है उसके प्रति कारण विभावानुभाव व्यभिचारी समुदाय है, मिलित विभावानुभाव व्यभिचारी हैं, उनमें से कोई अन्यतम नहीं है। लेकिन वहां पर आपको उस श्लोक में क्या दर्शन हो रहा है कि यहाँ पर तो कोई एक है। यत्र क्वचित एकस्मादेव असाधारणात्, वहां पर कोई एक ही असाधारण विभावानुभाव व्यभिचारी है, उनमें से एक ही है, दो नहीं है। मान लीजिए अगर विभाव है तो अनुभाव और व्यभिचारी नहीं है, यदि अनुभाव है तो व्यभिचारी और विभाव नहीं है। तो उन दो के न रहने पर भी नियत रस की व्यंजकता रह गई ना, तो ये व्यभिचार हो गया कि नहीं हो गया। विभावानुभाव व्यभिचारी, देखो पहली बात तो ये समझो, किसी एक के रहने पर भी समुदाय नहीं रहता है। समुदाय के घटक किसी एक के रहने पर भी समुदाय तो नहीं रहेगा ना, एक असत्वे द्वयम नास्ति। तो यद्यपि विभावानुभाव व्यभिचारी समुदाय निरूपित वृत्तितावान कौन है, विभाव है मान लीजिए, वो विभाव वहां पर रह रहा है, फिर भी समुदाय तो नहीं रह रहा ना, हमने कारणता तो समुदाय में मानी थी। तो इसका मतलब वहां पे कारण नहीं रह रहा। विभाव के रहने पर भी तादृश निरूपित जो प्रतिता निरूपित जो वो आश्रयतावान होगा, समुदाय जो होगा, वो समुदाय तो नहीं है ना वहां पर, तो कारण का अभाव ही माना जाएगा। एक के होने, समुदाय के घटक के होने पर भी यदि समुदाय नहीं है तो वो कारण का अभाव ही कहा जाएगा। तो जहां पर नियत रस व्यंजकता है लेकिन कारण नहीं है, उसका जो समुदाय है विभावानुभाव व्यभिचारी समुदाय है वो नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, व्यभिचार होगा। क्योंकि कारण के अभाव में यदि कार्योत्पत्ति होती है तो पूर्व में कल्पित जो कार्य कारण भाव था उसका उल्लंघन हो रहा है, उसको बोलते हैं व्यभिचार, और उसी को बोलते हैं अनैकांतिकत्व रूप दोष होता है वो। ठीक है, तो अब तो ये दोष आ गया, तो उसका वारण करने के लिए आचार्य क्या बोल रहे हैं, देखिए, यत्र क्वचित एकस्मादेव असाधारणात् रसोद्बोधः, यदि कहीं पर, और ऐसा होता है, इसमें किसी की विमति नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन वहां पर समाधान किस प्रकार से करना चाहिए वो सुन लीजिए। जहां कहीं पर किसी एक असाधारण विभावादि से, ठीक है, जैसे शब है ना, शब तो खैर विभत्स में भी, जोगोपसा में भी बन सकता है। ऐसा कोई विभाव लीजिए जो विकृत चेष्टादि है, मान लीजिए। अब आप ऐसे तो विकृत चेष्टा में भी ये कहेंगे कि डर जाएगा कोई व्यक्ति, लेकिन कोई विकृत चेष्टादि विदूषक है, ठीक है, विदूषक है कोई व्यक्ति, वो हास्य मात्र का ही विभाव है, असाधारण है वो, ठीक है, वो केवल हास्य रस में ही विभाव बन सकता है। ऐसे किसी एक विभाव मात्र से ही कहीं पर हास्य रस की व्यंजकता किसी पद्य में आ गई, तो वहां पर जो अनुभाव और व्यभिचारी है उनका वर्णन नहीं है। यदि नहीं है तो क्या करना चाहिए, तो वहां पर तत्र इतरद्वयम् आक्षेप्यम, वहां पर उन दो जो इतर है उनका आक्षेप कर लेना चाहिए, क्यों, लेकिन अभाव नहीं मानना चाहिए उनका, क्योंकि अभाव मानने पर तो व्यभिचार होगा ही, क्योंकि हमने नेत्रस की व्यंजकता जो है वो विभावादि समुदाय में मानी है, विभावादि अन्यतम में नहीं मानी है, ठीक है। तो जो एक कहा गया है, चाहे वो कोई कहा गया हो, विभाव कहा गया हो, अनुभाव कहा गया हो या व्यभिचारी कहा गया हो, उससे अन्य जो दो हैं उनका आक्षेप कर लेना चाहिए,
तब जाकर के आपका जो व्यभिचार है वो उससे रक्षा हो पाएगी कार्य कारण भाव की। अगर आप ऐसा नहीं मानते हैं तो वहाँ पर कार्य कारण के अभाव में, विभावादि समुदाय रूप कारण के अभाव में, नियत रस व्यंजकता रूप कार्य के रह जाने के कारण व्यभिचार हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ पर जो कहा गया है उससे अतिरिक्त जो दो बच रहे हैं, क्योंकि तीन ही तो हैं, विवाह अनुभाव और व्यभिचारी, तो एक कहा गया है, यदि दो नहीं कहे गए तो उन दो का आक्षेप कर लेना चाहिए। तदनुकूल जो, जैसे मान लीजिए हास्य रस का विभाव कह दिया गया है विदूषक, उसकी चेष्टाएं नहीं बताई गई हैं, तो विदूषक निष्ठ जो चेष्टाएं हैं हास्य के अनुकूल अनुभाव, उनकी कल्पना कर लीजिए, और जो व्यभिचारी हैं उनका भी आक्षेप कर लेना चाहिए। ठीक है, और कहीं कहीं पर ऐसा होगा दो कहे गए होंगे, तो जहाँ पर दो कहे गए हैं वहाँ पर एक का आक्षेप कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है, जो कार्य कारण भाव है कल्पित नियत रस व्यंजकता के प्रति विभावानुभाव व्यभिचारी समुदाय की जो कारणता है, उस कार्य कारण भाव की रक्षा हो जाती है ऐसा आक्षेप कर लेने से। ठीक है, वही बता रहे हैं, अतो नानैकान्तिकत्वम् अतः न व्यभिचारः, अनैकान्तिकत्वं नाम व्यभिचारः नास्ति। अगर हम इस प्रकार से दो का आक्षेप कर लेंगे तो वहाँ पर तीनों का समुदाय हो जाएगा, एक पदोपात्त हो जाएगा और दो आक्षेप लभ्य हो जाएंगे, तो तीनों का समुदाय होने पर नियत रस की व्यंजकता रूप जो कार्य है वो हो जाएगा, तो वहाँ पर कारणाभाव नहीं मानना चाहिए, इसलिए वहाँ पर व्यभिचार भी नहीं होगा। ठीक है, अस्तु। इत्थं च नानाजातीयाभिः शेमुषिभिः नानारूपतया अवसितोऽपि मनीषिभिः परमाह्लादाविनाभावितया प्रतीयमानः प्रपंचेऽस्मिन् रसः रमणीयताम् आवहति इति निर्विवादम्। बोल रहे हैं भैया, कितने ही प्रकार से मान लीजिए, कितनी ही बुद्धियों से मान लीजिए, लेकिन एक बात है जो सभी में समान है कि जो रस होता है वह रमणीय होता है, सुखरूप होता है, आस्वाद्य होता है। ये किसी भी मत में उसकी आस्वाद्यता का अभाव नहीं बताया गया है। भले ही किसी यत्किंचित रूप माना गया हो रस को, चाहे वो रत्यादि रूप माना गया हो, चाहे वो ज्ञान रूप माना गया हो, चाहे वो विभावानुभाव व्यभिचारी के समुदाय रूप माना गया हो, वही बता रहे हैं, ये उपसंहार कर रहे हैं। ठीक है, तो उपसंजिहीर्षणाचार्यः किं लिखत्यत्र पश्यन्तु। इत्थं च नानाजातीयाभिः, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की, नाना जातीयाः अर्थात भिन्न स्वरूपाः, है ना, भिन्नात्मानः याः शेमुष्यः, शेमुषी नाम बुद्धि, है ना, शेमुषी माने बुद्धि। तो इस प्रकार से तो एकादश मत बताए ना अभी, तो कितने प्रकार की मतियाँ थी वहाँ पर, कितने प्रकार की बुद्धि लगाई लोगों ने, है ना। तो इत्थम नाना जातीयाभिः अनेक प्रकारकाभिः शेमुषिभिः, शेमुषी अर्थात बुद्धिभिः, और उनमें भी ऐसा नहीं है कि अलग अलग बुद्धि है, तो कई बार ऐसा होता है कई बुद्धियों के द्वारा भी एक प्रकार से किसी वस्तु को बता दिया जाता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। नाना जातीयाभिः बुद्धिभिः नाना रूपतया, है ना, मिथो वैलक्षण्येन प्रतिपादितस्यापि, एक दूसरे से विलक्षण बताया सबने, अलग अलग बुद्धियों ने बताया और एक दूसरे से विलक्षण बताया इसको। ठीक है, अवसितोपि निश्चितोपि, कई प्रकार की बुद्धियों से अलग अलग प्रकार से अलग अलग ढंग से बताया गया भी, निश्चित किया गया भी, मनीषी भी, जो रस है वो मनीषियों के द्वारा, सहृदयों के द्वारा, परमाह्लाद अविनाभावितया, परमाह्लाद जो है ना, चिदानंद जो है, उसका व्याप्य के रूप में, उसका अविनाभावी के रूप में उसके साथ साथ रहता है, मानो ऐसा, है ना। प्रतीयमानः माने यत्र यत्र सह रसः तत्र तत्र परमाह्लादः, क्योंकि व्याप्य जो होता है ना उसको क्या करते हैं, अन्वय व्याप्ति में पहले बोलते हैं। ठीक है, उसकी जो सत्ता होती है उसको पहले बोलना चाहिए अन्वय व्याप्ति में। तो क्या बोलेंगे, अविनाभाव माने व्याप्ति। तो यत्र यत्र रसः तत्र तत्र स परमाह्लादः,
इस प्रकार से मनीषी लोग, सहृदय लोग, विद्वान लोग, काव्य वासना वासितांतःकरण जो लोग हैं वो उसका अनुभव करते हैं। किस प्रकार से कि यत्र यत्र सह रसः तत्र तत्र परमाह्लादः, वहाँ वहाँ वो सुख है। ठीक है, तो परमाह्लाद अविनाभावितया प्रतीयमानः, कैः प्रतीयमानः, तो मनीषिभिः प्रतीयमानः, जो विद्वान हैं उनके द्वारा जो अनुभव का विषय बनाया जाता है, ऐसा प्रपंचेस्मिन् रसः, इस संसार में जो रस है वह रमणीयताम आवहति, है ना, वो एक विलक्षण शोभा को धारण करता है। इति निर्विवादम अत्र नास्ति संसीति लेशः, है ना, यद्यपि तत् व्याख्यान प्रकाराः सन्ति अनेके, तत्र व्याख्यात्र्यः बुद्धयः सन्त्यनेकाः, तासु अनेकासु सत्स्वपि प्रकारेषु अनेकेषु सत्स्वपि तस्य रमणीयत्वं यदस्ति रसस्य तद् रमणीयत्वं सर्वथा सर्वत्र अनुस्यूतं भाति, निर्विवादं भाति। ठीक है, इस संसार में जो रस है वह रस रमणीय होता है, एक विलक्षण शोभा को धारण करता है, ये निर्विवाद है। ठीक है, इत्थम अत्र रसस्य स्वरूप विषये यावान् प्रपंचः अस्ति सः प्रपंचः सयुक्ति विस्तारितः आचार्य जगन्नाथेन, इतः अग्रे तत्तत् रसविशेषस्य स्वरूप विषयिणीं वार्तां विस्तारयिष्यति, तत्पश्यामः। ठीक है, सच, है ना, इत्थम महता यत्नेन प्रतिपादितः यः रसः अस्ति सः नवधा भवति। कथं तत्र नवप्रकाराः सन्ति इति तेषाम् उद्देशं करोत्याचार्यः, नाममात्रेण तेषां संकीर्तनं करोत्यत्र। शृङ्गारकरुणशान्तो रौद्रो वीरोद्भुतस्तथा हास्यो भयानकश्चैव विभत्सश्चेति ते नव, ते रसाः नव सन्ति, नवसंख्याकाः सन्ति। तो इत्युक्तेः नवधा। तो अत्र संख्यायां किं प्रमाणं, तो संख्यागतं प्रामाण्यं निश्चाययितुम् आचार्य भरतमुनेः तत्र वचनं प्रमाणपदवीम् अवतारयति आचार्यः। मुनिवचनं चात्र प्रमाणं, कि भैया मैं नहीं मानता है, मतलब मेरा ये स्वतंत्र मति नहीं है, इसमें जो मुनि वचन है अस्माकं अस्ति यः सिद्धो मुनिः भरतनामा, तस्य भरतमुनेः वचनम् अत्र संख्यायां प्रमाणमस्ति यत् रसाः नव सन्ति। ठीक है, शृङ्गारहास्य करुण रौद्रवीरभयानकाः विवत्साद्भुतशान्ताश्च काव्ये नवरसाः स्मृताः इति अस्ति नाट्यशास्त्रे काचित् भणितिः आचार्य भरतमुनेः, तया अत्र मया उक्तं यत् रसाः नव सन्ति काव्ये इति। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर एक विवाद भी है कि कुछ लोग शांत को रस नहीं मानते हैं ना, वहाँ पर ये भी तो है कि नाट्ये अष्टौ रसा स्मृताः, है ना, तो शांत की रसरूपता में जो विमति है उसका युक्तिपूर्वक खंडन करते हैं आचार्य। यहाँ से देखिए, केचित्तु अर्थात केचन आचार्याः सन्ति ये तथा शान्तस्य रसरूपतां नाङ्गीकुर्वन्ति, तेषां का युक्तिः इति युक्तिमादौ दर्शयति आचार्यः। शान्तस्य शमसाध्यत्वात् नटे च तदसंभवात् अष्टावेव रसा नाट्ये न शान्तस्तत्र युज्यते। शान्तः तत्र अर्थात नाट्ये न युज्यते। शांत रस जो है वह नाटक में युक्त नहीं है। क्यों युक्त नहीं है भाई, क्या बिगाड़ा है नाट्य रस ने, शांत रस ने आपका? तो कहते हैं देखिए हमारा बिगाड़ा तो कुछ नहीं है, वस्तुतः जो नाटक में रस की प्रतीति होती है वह जो प्रतीति है, रस की प्रतीति, वो
नटाधीन ज्ञान जो है उस पर अधीन है, उस पर अधीन है, ठीक है। तो वस्तुतः क्या होता है, जो शांत रस होता है वो शम साध्य होता है, माने जो शम भाव है ना, स्थायी शांति, उसके द्वारा उसकी प्रतीति हो सकती है, ठीक है। तो बोले तो क्या दिक्कत है, हो जाए प्रतीति शम के द्वारा रस की, शांत रस की। अरे भैया ये तो ठीक है, लेकिन कुशील जो है, अभिनेता जो है, उसमें शम नहीं मान सकते। तस्य नटे च तदसंभव असंभवात् श्रीहरि तन्नाम शमः। समः नटे न भवितुमर्हति। शांति जो वैराग्य है ना, शम माने वैराग्य, वो नट में नहीं होता, असंभव है नट में, है ना। वो तो नट तो जो होता है, आप कोई कहेगा कि जो हीरोइन जो होते हैं वो वैरागी होते हैं, नहीं, ये तो इतने बड़े प्रपंची मायावी होते हैं, है ना, इनको कौन कहेगा ये वैरागी हैं। और शांत रस जो है वो वैराग्य से ही झलकता है, उसकी प्रतीति वैराग्य के कारण ही हो सकती है ना, अथवा वैराग्य ही शांत रस के रूप में प्रतीत होता है। तो जब नट में वैराग्य संभव ही नहीं है तो सामाजिक को शांत रस की प्रतीति कैसे होगी, क्योंकि सामाजिक तो प्रतीति की हवा से थोड़ी ना करता है कि ब्रह्मलोक से आई और सामाजिक को प्रतीति हो गई। नट जो अभिनय करता है उसी के आधार पर तो सामाजिक भले दोष विशेष के कारण हो, कैसा भी हो, लेकिन उसी के आधार पर तो सामाजिक को ज्ञान होता है दुष्यंत आदि का अपने में। तो जब नट में वैराग्य संभव ही नहीं है तो कैसे आएगा सामाजिक के पास, वो शांत रस का अनुभव कैसे करेगा उस वैराग्य से। तो इस युक्ति से कहते हैं कि भैया नाटक में शांत रस मत मानिए, क्योंकि नाटक में जो मुख्य होता है अभिनेता, उसमें वैराग्य नहीं हो सकता, असंभव है, ठीक है। तो इति केचित् आमनन्ति आचार्याः तच्च एतेषां यत् कथनमस्ति तत् कथनम् अपरे तत् विरोधिनः ये सन्ति आचार्याः, अर्थात ये आचार्याः नवरसानङ्गीकुर्वन्ति ते एतद् वचः न क्षमन्ते, वो इस वाणी को सहन नहीं कर सकते। क्या नाटक में 8 ही रस होते हैं, है ना, सहन नहीं कर सकते मतलब एकदम डंडा लेकर के आ जाते हैं, आपने ऐसा कैसे बोल दिया, हाँ, न क्षमन्ते, क्यों नहीं सहन करते वो, तो उसमें युक्ति है। तथा ही, है ना, जब भी युक्ति आपको वादी के प्रश्न पर कुछ कहना होता है तो इसी प्रकार से प्रारंभ किया जाता है शास्त्र में, तथा ही, है ना। अब यहाँ से युक्ति प्रारंभ हो रही है, जैसे ननु कहने पर पूर्व पक्ष प्रारंभ होता है ना, ऐसे ही तथा ही कहने पर युक्ति आती है। देखिए, नटे क्षमाभावाद इति हेतुरसंगतः। देखो, आप कोई और हेतु देकर के बोलते कि शांत जो है वो रस नहीं है नाटक में, तो हम मान लेते, लेकिन आपने जो हेतु दिया है ना कि नट में शम संभव नहीं है, वैराग्य संभव नहीं है, इसीलिए नाटक में शांत रस मत मानो, ये युक्ति सही नहीं। क्यों? क्योंकि नटे रसाभिव्यक्ते है अस्वीकारात। अरे भैया, हमको नट में थोड़ी ना माननी है शांत रस की उत्पत्ति, जो हम नट में सम के न होने के कारण शांत को रसी न माने, हमको तो सामाजिक में माननी है, और सामाजिक में शम हो सकता है, सामाजिक में शम होने का कोई बात नहीं है ना। सामाजिकानां च शमवत्वेन तत्र सामाजिके रसोद्बोधे बाधकाभावात्, है ना। सामाजिक में तो शम होता है, वैराग्य होता है, तो सामाजिक और रसोत्पत्ति कहाँ करनी है, रसोद्बोध कहाँ करना है, हमको सामाजिक में करना है, वस्तुतः नट में नहीं करना है। तो आप नटगत क्षमा भाव को लेकर के उसमें शांत रस की रसता का निराश कर रहे हैं, ये युक्ति सही नहीं है। शांत रसस्य अरसत्वं निरूपयितु कामैः भवद्भिः अयं हेतुः न आपादनीयः यत् नटे क्षमाभावः अस्ति इति कृत्वा शान्तः रसः नास्ति। क्योंकि नटे अस्माभिः रसाभिव्यक्तिः न स्वीकर्तुम् इष्टा, सा तु सामाजिके इष्टा अस्ति, सामाजिके च शमः अस्ति एव, वैराग्यम् अस्ति एव, अतः तत्र वैराग्यात् शान्तस्य रसरूपत्वेन अनुभवः भवत्येव, अतः
शांतोपि एकः अन्यतमः रसः अस्ति, ठीक है। और वहाँ पर कोई बाधक भी नहीं है कि सामाजिक में वैराग्य नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो तो नाच गाना भी नहीं कर रहा है, एकदम स्थिर होकर के देखता रहता है ना। नट में तो चलो ये है कि वो नाच गाना करता है ना, और एक ऐसा बेस रख के आ गया है, कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है, तो उसमें तो मत मानिए वैराग्य, लेकिन सामाजिक में मानने में क्या समस्या है वैराग्य, ठीक है। और अब दूसरा भी एक समाधान देते हैं, लेकिन पहले प्रश्न होगा कि नटस्य क्षमाभावात् तदभिनय प्रकाशकत्वानुपपत्तिः, कि भैया आप जो बोल रहे हैं कि सामाजिक में श्रम होता है, भले नट में न हो, तो सामाजिक निष्ठ जो वैराग्य है या श्रम है उसके कारण, और सामाजिक में ही रसोद्बोध होता है, तो उसके कारण हमको शांत को रस मानने में कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब अभिनयकर्ता में ही श्रम का अभाव है तो वह उस प्रकार का अभिनय ही प्रकाशित नहीं कर सकता, उस प्रकार का अभिनय ही नहीं कर पाएगा जिससे सामाजिक को वो ज्ञान हो। अभेदक ज्ञान जो होता है ना, तादात्म्यावगाही जो ज्ञान होता है ना सामाजिक में, वो ज्ञान ही नहीं होगा, क्योंकि नट में वैराग्य न होने के कारण उतना प्रकृष्ट अभिनय नट कर ही नहीं पाएगा जिससे सामाजिक को वह तादात्म्यावगाही ज्ञान हो, है ना। जैसे मान लीजिए महात्मा बुद्ध का कोई नाटक चल रहा है, ठीक है, और बुद्ध का अभिनय कोई व्यक्ति कर रहा है, उसमें श्रम नहीं है, तो उसको देख करके बुद्धो हम ऐसा ज्ञान सामाजिक में कैसे होगा, क्योंकि उसका तो अभिनय प्रकृष्ट है ही नहीं, क्योंकि उसमें सम नहीं है, वैराग्य नहीं है उस नट में। वैराग्य नहीं होने के कारण वो उतना अच्छा अभिनय नहीं कर पाएगा, और उतना अच्छा अभिनय नहीं कर पाएगा तो तादात्म्यावगाही ज्ञान जो होता है, विभाव और या जो जिसका श्रम का अनुभव करना है, उस तद विषय तादात्म्यावगाही ज्ञान जब तक नहीं होगा सामाजिक में, तब तक कितना हो वैराग्य रहे, उसको शांत रस की प्रतीति कैसे होगी, वो प्रश्न कर रहे हैं अब, ठीक है। उसके लिए बोलते हैं इति नवाच्यम, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जो उसमें नहीं है वो उसका अच्छा अभिनय नहीं कर सकता, है ना। सामाजिक में जो भाव नहीं है वो उस भाव का अच्छा अभिनय नहीं कर सकता, तो उस अभिनय नहीं करने से सामाजिक में वो ज्ञान नहीं होगा, अभेदक ज्ञान, ऐसा नहीं है ना। तद अभिनय प्रकाशकत्वानुपपत्ति, माने क्षमाभिनय, सम का अभिनय वो अच्छा नहीं कर पाएगा, इसलिए वहाँ पर प्रकाशकत्व नहीं आएगा, नट में क्षमा प्रकाशकत्व नहीं आएगा, है ना। ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि जब गुस्सा आता है तब भी उसमें गुस्सा नहीं होता है ना। रावण का अभिनय करने वाला जो नट है उसमें सहज में गुस्सा नहीं है, लेकिन वो गुस्से का अभिनय तो करता ही है ना, उसमें गुस्सा कहाँ है। या जब वो हंसता है तब उसमें हास्य नहीं है। देखा ना आपने जोकर फिल्म राज कपूर की, उसमें स्वयं वो कितना दुखी होता है, और जो जोकर होते हैं वो कितने दुखी होते हैं बेचारे, अपने परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं उनको पेट पालने के लिए, पूरे संसार को हंस करके हंसाते हैं। हम लोगों को लगता है वो हंस रहा है तो हमको हंसना चाहिए, वस्तुतः वो जो हंस रहा है वो हंसी नहीं है, उस हंसी के पीछे उसका बहुत सारा विषाद है ना। तो तब भी तो सामाजिकों को अनुभव होता ही है ना कि जब उस नट में तस्य नटस्य भय क्रोधादेर अप्यभावात, उस नट में जब वो डर रहा है तब भय भी नहीं है ना। जब वो क्रोध कर रहा है तो उसमें क्रोध भी नहीं है, लेकिन तब भी वो ऐसा अभिनय कर देता है कि जिससे सामाजिक को भय और क्रोध का अनुभव होने लगता है ना। जब नट में यही तो उसका अभिनय है, इसी की तो उसको पैसे मिल रहे हैं कि जब उसमें भय नहीं है। नहीं तो जब किसी को डर लग रहा है तब उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, तब तो सब एक्टर हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति सच में डर रहा है जंगल में शेर को देख करके, तब उसकी रिकॉर्डिंग करके दिखा दो कि ये देखो कितना अच्छा अभिनय कर रहा है भयानक रस का, तब तो सब एक्टर हो जाएंगे। जब डर का कोई कारण नहीं है ना, तब जो डर जाए उसी को तो अभिनय कहते हैं। तो जैसे भय क्रोध आदि के नहीं होने पर भी वह अपने अभिनय से सामाजिक में भय क्रोध आदि का प्रकाशन कर देता है, उसी प्रकार से
नट में शम के नहीं रहने पर भी सामाजिक आदि में वह अपने अभिनय के कारण शम को प्रकाशित कर देता है, वैराग्य को प्रकाशित कर देता है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जो भाव नट में नहीं है उस भाव का अभिनय के द्वारा वो प्रकाशन नहीं कर सकता, क्योंकि नट में तो कोई भाव वास्तव में होता ही नहीं है। वो सारे भाव का अभिनय ही करता है ना। इतनी तेज तेज रोते हैं लोग, कोई मरा थोड़ी नहीं है उनके जीवन में, कोई मर गया उनका वो रो रहे हैं बहुत तेज तेज, लेकिन यही अभिनय है कि जब कोई भी दुख कारण विषाद कारण उपस्थित नहीं है फिर भी इतना उत्कट दुख उपस्थित कर दो कि देखने वाला व्यक्ति रोने लग जाए आपके सामने कि कितना रो रहा है, कितना दुखी है। वही तो अभिनय है। तो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि नट में जो भाव नहीं है वह उस भाव का सम्यक अभिनय नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, इसीलिए एतावता शांतोपि नवमो रसः अस्ति इति सिद्धमस्ति एतावता इतोपि अग्रे विषयेऽस्मिन् भूयांस्यः युक्तयः सन्ति ताः वयम् अग्रे आगामिनि पाठे परामर्क्ष्यामः। अस्तु।